तो आइए आज सुनते हैं कहानी चींटी और टिड्डे की। मूल कहानी कुछ इस प्रकार थी कि चींटी गर्मी के मौसम में कड़ी मेहनत करके अपने घर का निर्माण करती है ताकि सर्दियों में बचा जा सके। टिड्डों को लगता है कि चींटी मूर्ख है और खुद वो नाचता कूदता रहता है, सर्दियों से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं करता। नतीजा, चींटी सर्दी में आराम से अपना समय काट लेती हैं और टिड्डा बेचारा बिना आश्रय के और बिना भोजन के ठंड से मर जाता है। अब नजर डालते हैं इसी कहानी पर, उसके देसी वर्जन पर। जैसा कि मैंने बताया कि चींटी गर्मी के मौसम में अपने घर का निर्माण करती हैं और भोजन की व्यवस्था कर लेती हैं सर्दियों से बचने के लिए, और टिड्डा सोचता है कि चींटी मूर्ख है, पड़ा रहता है बगैर कुछ किए हुए। सर्दियां आईं, ठंड से कांपते हुए टिड्डे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मांग की कि चींटी क्यों आराम से घर में रह रही है जबकि वो ठंड और भूख से मर रहा है। सारे टीवी न्यूज चैनलों ने चींटी के आरामदायक घर और खाने के साथ भरी मेज को दिखाया और साथ ही साथ ठंड से कांपते हुए टिड्डे की तस्वीरें भी दुनिया के सामने रखी। ये कैसे हो सकता है, ये तो टिड्डे के साथ अन्याय है, ये कहकर एक एनजीओ ने चींटी के घर के सामने प्रदर्शन किया। एक अन्य एक्टिविस्ट ने टिड्डे के साथ उपवास पर बैठने का निर्णय किया और यह भी मांग की सरकार से कि सर्दियों के मौसम में टिड्डे को ट्रांसफर कुछ ऐसी जगह किया जाए जहां पर कि सर्दी ना हो। अच्छा, माइनॉरिटीज पर किए गए अन्याय के रूप में सोशल मीडिया भी ऑनलाइन याचिकाओं से भर गया। ऑपोजिशन पार्टी ने एक स्टेट में एक कानून भी पारित किया जिससे कि चींटी को गर्मी में कड़ी मेहनत करने से रोका जाए और चींटी और टिड्डे के बीच में गरीबी में समानता लाई जा सके। रेल मंत्री ने भी सभी रेलवे ट्रेनों में टिड्डे को एक मुफ्त कोच आवंटित कर दिया जिसे उन्होंने टिड्डा रथ नाम दिया। शिक्षा मंत्री ने भी सरकारी सेवाओं में शैक्षणिक संस्थानों में टिड्डा के लिए एक विशेष आरक्षण बनाए। यही नहीं, सरकार की नई समिति ने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट टिड्डा एक्ट यानी पोटाटा नाम का एक कानून भी शीत ऋतु में किया, बल्कि शीत ऋतु के शुरू होने से पारित कर दिया। अब इस कानून का देखिए क्या हुआ कि पोटाटा का पालन न कर पाने के कारण चींटी पर जुर्माना लगाया और चूंकि वो जुर्माना नहीं भर सकी, इसीलिए सरकार ने उसकी संपत्ति हड़प कर ली, कह लीजिए, या जब्त कर ली और एक टीवी समारोह में टिड्डे को सौंप दी। रेल मंत्री ने इसे सोशल जस्टिस कहा, पॉलिटिकल पार्टीज ने ट्रायम्फ ऑफ जस्टिस। कई साल बीत गए, चींटी ने अमेरिका में माइग्रेट कर लिया है और वो सिलिकॉन वैली में एक $multi-billion कंपनी में स्थापित है। बल्कि कंपनी में स्थापित क्या, उसने अपनी बनाई है। नतीजा क्या हुआ कि कामकाजी चींटी के पलायन के बाद और टिड्डे के आरक्षण के कारण ये देश अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज के रूप में गिना जा रहा है। अब एक नजर डालते हैं इसी कहानी के टीवी और बॉलीवुड वर्जन पर, जो थोड़ा हटके है। हालांकि चींटियां ने ठंड से निपटने का अच्छा इंतजाम कर रखा था, मगर वे लंबी सर्दी से परेशान थी और ऊब गई थी। वे काम करने में इतनी व्यस्त थी कि हंसना, खेलना और आराम करना भी भूल गई। अच्छा, उधर टिड्डे ने, जिन्होंने सारी गर्मी घास फूस में घुसकर और नाचने के अलावा कुछ नहीं किया, अब वे लगभग हर चींटी के घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी टीवी प्रोग्राम्स के जरिए। चींटियों को भी उनको देखने के लिए कुछ भी करने को वो तैयार थी, कुछ भी खर्चा करने को, कुछ भी पैसे खर्च करने को। वैसे भी टिड्डा चतुर था और अपने पूरे ग्रुप के साथ आता था। चींटियां अपनी मेहनत की सारी कमाई, सारे फल बांटकर इन टिड्डों को दे देती थी और ये टिड्डे उनका स्टार बन के मनोरंजन करते थे। यही उन चींटियों का खुशी का एकमात्र स्रोत था। समय के साथ चींटियां कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता के लाभों को बिल्कुल भूल गईं और सारा समय वे छोटी स्क्रीन या टेलीविजन से ही चिपके रहती थी। इन प्रोग्राम्स में केवल टिड्डों से संबंधित सामग्री होती थी। किसने किसके साथ नृत्य किया, किसने किसके साथ इंटरनेशनल कनेक्शन किया, कौन कहाँ गया, कौन कहाँ से वापस आया, इसके अलावा और उसमें कुछ नहीं होता था। और मेरे दोस्तों, ये कहानी आज भी यूं ही जारी है और पिक्चर अभी बाकी है।